उसकी स्टेटमेंट मैंने खुद पढ़ी, खुद देखी। वो कह रहा रिजर्वेशन के खिलाफ हूं मैं, और जो रिजर्वेशन के खिलाफ रहेगा हमारा दुश्मन है वो दुश्मन। कि पति तो ये कह रहा है कि हम डीटीसी में लग रहे हैं, हमें तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही। पत्नी ये कह रही है हमें 2100 रुपए मिलेगी, लॉलीपॉप दे दी। पत्नी वाला लॉलीपॉप चूसती रहेगी, 2100 रुपया की है, कुछ नहीं मिलेगा। घोटालेबाज है, कुछ नहीं मिलेगा। अरे जिस गली में मैं रहता हूँ वो गली 10 साल से अभी तक साली बनी नहीं है। वो नाली और खरंजे ना बन पाई दिल्ली में अभी तक। पानी इतना गंदा आता है, फेफड़े खराब हो गए, टीबी होगी लोगों का। गंदा पानी आ रहा है, बदबू वाला पानी आ रहा है, लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। साला पानी छान के नहीं पी रहे। ये तो बिस्लरी पानी में हमें, ये तो इनको तो पैसा हराम का मिल रहा है ना। महल है इनके पास। ये बेवकूफ बना रहा केजरीवाल जो बैठ के खामों का। जेल स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अरे ये भगोड़ा है, थोड़ी दिन में भागने वाला, जेल में जाने वाला आदमी। ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसने घोटाला करा। झूठा नहीं, इसने शराबी घोटाला करा। 133-40 करोड़ का घोटाला करा। सारे मंत्री और सारे नेता जेल में गए। क्यों गए? कट्टर ईमानदार होता तो हमारा एक आदमी है मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को क्यों हटा दिया? इतना ईमानदार था तो उन्होंने बाबा साहब और भगवान बुद्ध की बात कही, इसलिए उनको हटाने का काम किया। ये कट्टर हिंदूवादी है। सारे मुस्लिम सुन लो, सारे दलित सुन लो, एसटी सुन लो, ओबीसी सुन लो। मैंने ओबीसीओं की बात करें जो नकली हिंदू बने पड़े। मुसलमान वोट ना दे, ये इन्हें वोट ना दे आम आदमी पार्टी को, बिल्कुल भी ना बीजेपी को वोट दें। बस केवल एक ही पार्टी है जिसको वोट देने लायक है, जो कुछ कर सकती है तुम्हारे लिए। साहब के पूछने वाले हैं। हाँ, बाबा साहब को पूछने वाली जो पार्टी है एक ही है, बहुजन समाज पार्टी। और उसके नहीं, ये सब नकली है, बेकार ड्रामा कर रहा है। नॉट रूड बाबा साहब के नाम पर खाने वाले आदमी। एक भी बाबा साहब की इसने मूर्ति लगाई है, बताओ कहाँ लगाई है मूर्ति? दीवारों पे। अरे फोटो के नाम पे तो लूट मचा रखी है इसने। बाबा साहब के संविधान को धोखा दे रहा है और बाबा साहब के अनुयायियों को धोखा दे रहा है। इनकी आंख फूट रही है क्या? सारे दलित देखिए आम आदमी पार्टी में। जितने भी दलित हैं, मैं उन भाइयों से कह रहा हूं इसके चक्कर में ना आए। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब को लेकर चल रही है, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रही है। वही आपको संविधान को पूरी तरह से लागू करा सकती है, वही आपको सपनों को पूरा करेगी, वही आपके बच्चों को शिक्षा देगी, रोजगार देगी। आपको विश्वास नहीं होता तो प्रूफ के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि 2007 से 2012 तक का बहन जी का कार्यकाल उठा के देख लो। बहन जी ने, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहन जी ने इतने काम करे हैं, आप लिस्ट भी उठाओगे तो 1 घंटे में पढ़ नहीं पाओगे। कई लाख नौकरी देना बहन जी का काम था। कम से कम 75 हॉस्टल बनाना, यूनिवर्सिटी 500 एकड़ 524 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाना, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, पार्क बनाए, हॉस्टल बनाए, इतने काम किए मैं गिना नहीं सकता भाई। अरे केजरीवाल तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। आज तक बीजेपी और कांग्रेस की 50 साल का काम इकट्ठा करे, वो एक तरफ पर बहन जी का केजरीवाल का ये काम नहीं है कि जो पुजारी उनको 18,000 रुपए पर महीने दिए, वो गलत है पूरी तरह से। पुजारी कोई पोस्ट नहीं होती। पुजारी क्या है यार? तो मेरा संबंध भगवान से किस तरह का होगा, मैं भगवान को कैसे कहूँ, भगवान मुझे क्या क्या वो मैं जानूँ, वो भगवान जाने। ये बीच में एजेंट किसने लगा रखे हैं पुजारी? ये तुम्हारा काम क्या है भैया, ये तो बता दो। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो? 18,000 रुपए मिलेंगे, तो वो सब गलत है, वो गलत है। 18,000 आप स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दें, गरीब स्टूडेंट को, ताकि वो पढ़ के आगे पहुंचे। गरीब लोगों को पेंशन दें, वास्तव में जो जिनको नीडी पर्सन है, जिनको देनी चाहिए। खिलाफ नजर आ रहे हैं केजरीवाल के। मैं खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि उसकी गतिविधियां बिल्कुल खिलाफ हैं, एससीओ के बिल्कुल अगेंस्ट है। उसकी स्टेटमेंट मैंने खुद पढ़ी, खुद देखी। वो कह रहा रिजर्वेशन के खिलाफ हूं मैं, और जो रिजर्वेशन के खिलाफ रहेगा हमारा दुश्मन है वो दुश्मन। केजरीवाल बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन दिया, और जो रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करता है वो हमारा सबसे बड़े दुश्मन है। संविधान को खत्म करने की बात करता है वो हमारा दुश्मन है। कौन कर रहा है बात? ये बीजेपी और कांग्रेस और ये जो आम आदमी पार्टी सारी मिलकर काम यही कर रही हैं, जितने भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने कितने साल राज किया? कुछ करा? क्या करा उन्होंने? 60 साल में संविधान को पूरी तरह लागू नहीं कर पाए, इसलिए 0 है। बीजेपी पिछले 12 साल से राज कर रही है सेंटर में, संविधान को उड़ाने के चक्कर में लग रही है, उसे बिल्कुल भी लागू करने के उसमें नहीं है मूड में, इसलिए वो 0। और 10 साल से केजरीवाल भी देख लिया यहाँ दिल्ली में क्या है, 0। पंजाब में क्या, वहाँ 0। लूटने के लिए आए, खाने के लिए देश को। और नई बात बता दूं तुम्हें, सब लोग सुन लो, तुम्हारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण जनता को और सभी वोटरों को बताना चाहता हूं, देश पर सन 2014 में 55 लाख करोड़ कर्ज था, कर्ज, विदेशी कर्ज 55 लाख करोड़, और अब 225 लाख करोड़ है। 10-12 साल में 225 लाख करोड़ कर दिया। इनके बाप का पैसा है जो वहां से ले लेकर खा रहे हैं और उड़ा रहे हैं और मजे ले रहे हैं ये। और टैक्स में 12,000 करोड़ हर महीना ब्याज में भर रहे हो तुम, हैं? इसका मतलब है कि सारे पैसे को तुमने कहां ठिकाने लगाया है? आप तो खुलकर आगे केजरीवाल के खिलाफ, सबके खिलाफ मैं कह रहा हूं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। जो सत्ता में है सब बेकार लूटने का काम कर रहे हैं। एक भी जनता के माफिक कोई भी योजना नहीं बनाई जा रही। बता दो, जो साले सिलेंडर दिए गए थे ना, आज तक भरे ना गए दोबारा। और जो गांव गोद लिए थे वो गोद में बैठ गए, कभी बाहर नहीं निकले गोद में से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात सब खरी और बुरी लगती होगी भाइयों, मैं दिल से बोलता हूं।
दिमाग से और दिल से सोच कर बोलता हूँ। मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं असली देशभक्त मैं हूँ। मैं, मेरे जैसे लोग, केजरीवाल ने दलितों का नुकसान पूरा नुकसान करा है, पूरा नुकसान, पूरी तरह से। केजरीवाल लिस्ट दे दे कितने एससी लोगों को विदेश में भेजा था इसने पढ़ने के लिए, लिस्ट तो दे निकाल के। और कितने दलितों को इसने नौकरी दी है ये बता दें। तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। तीर्थ यात्रा, अरे यार कमाल है, तीर्थ यात्रा करने से क्या पेट भर रहा है आदमी का? तीर्थ यात्रा से क्या हो रहा है बताओ? टांग और टूटेंगी वहां, पैदल थक और जाएगा आदमी, जाकर वहां के पैसे और चले जाएंगे, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं पढ़ाई के नाम पर प्रपंच किया गया, लोगों को ठगा गया कि हमने स्कूल बनाएंगे, स्कूल नहीं बना गया। शिक्षा के मामले में बिल्कुल जीरो रहा, क्वालिटी वाली कोई एजुकेशन नहीं। टीचरों से जाके बात कर लो, वो और काम में लगा रखें। जल में इतना वाला घोटाला करा, यानी इन्होंने जो जल बोर्ड में और डीटीसी में आज तक इन्होंने पेंशन ना दे रहे, बढ़ा ना रहे। तो मैं कह रहा हूं केवल ये झूठे वादे कर लुभावने वादे कर और अब 2100 रुपए का एक दे दिया। लेडीज और आदमियों में, पति पत्नियों में इतनी बड़ी फूट डाल दी है कि पति तो ये कह रहा है कि हम डीटीसी में लग रहे हैं, हमें तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही। पत्नी ये कह रही है हमें 2100 रुपए मिलेगी, लॉलीपॉप दे दी। पत्नी वह लॉलीपॉप चूसती रहेगी, 2100 रुपया की है, कुछ नहीं मिलेगा। घोटालेबाज है, कुछ नहीं मिलेगा। जनता को लूटने है, वो पैसा इकट्ठा करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने लिए, औरों के लिए नहीं। यदि हम जैसा लोग, यदि कोई अम्बेडकरवादी लोग जिस दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए ना, इन लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे। ऑडिट किया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब किया जाएगा। 225 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए? बाहर से जो पैसा आया वो कहाँ गए? प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा गया वो कहाँ गए? लोगों को तुमने क्या दिया है, ये सवाल पूछा जाएगा साथियों। और तुम जो बात ना करो, इसलिए तुम्हारे हर बात को ये 10 साल में सिंगापुर क्यों नहीं बनी दिल्ली? कहाँ कमी रह गई? सिंगापुर कैसे बन जाएगी? ये तो झूठे वादे करके आए हैं, कमी कैसे नहीं रह रही है इन पर? गली तक हो गई, पानी पीने। अरे जिस गली में मैं रहता हूँ वो गली 10 साल से अभी तक साली बनी नहीं है। वो नाली और खरंजे ना बन पाई दिल्ली में अभी तक। तुम उसकी बात कर रहे हो? मैं करकटडूमा गांव में रहता हूँ। करकटडूमा गांव के नाली खरंजे दोबारा 10 साल पहले बने थे, 10 साल में आज तक बने नहीं है। एक तार टूट जाता बिजली का तो मैंने बुलाया फोन करके, तो कह रहा सुबह आएंगे, ऐसी बिजली वाले। केजरीवाल तो और पानी इतना गंदा आता है, फेफड़े खराब हो गए, टीबी होगी लोगों का। गंदा पानी आ रहा है, बदबू वाला पानी आ रहा है, लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। साला पानी छान के नहीं पी रहे। ये तो बिस्लरी पानी में हमें, ये तो इनको तो पैसा हराम का मिल रहा है ना। महल है इनके पास, शीश महल है, सब कुछ है, इनको तो मजे, इन्हें कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। और तुम इन्हें वोट मत दो, वोट केवल बहुजन समाज पार्टी को दो, वही आपकी कुछ कर सकते हैं। भाई ने कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मेरी बात का विश्वास करो। हमारी एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती जी, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी साथियों। और जितनी पार्टियां धोखा देने वाली हैं, संविधान को नस्त नाबूद करने वाली हैं, संविधान को पूरी तरह यदि कोई लागू कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी। ये जितनी भी पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर वास्तव में ही जमीनी वर्ग कोई काम नहीं कर रही हैं। जमीन पर लोगों को लुभावने वादे करना और उनको पूरे न करना। और मैं वोटर्स के लिए खास कर कह रहा हूँ मेरे भाइयों, इनके लालच में ना आए, इनके बहकावे में ना आए। इनके बहकावे में आने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये केवल जितने भी पीछे का इनका इतिहास उठा कर देख लो सबका, बीजेपी का, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रही है। आप देख लो जितने वादे करे उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया, जो भी वादे किए हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा कि मेरे जो फादर थे, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूँ, मेरे फादर डीटीसी में थे, एटीआई थे। उनकी जगह जो पेंशन मेरी मदर को मिल रही है, वो पेंशन मैं सभी डीटीसी वालों के लिए कह रहा हूँ 12-12 महीने, 8-8, 9-9 महीने तक रुक जाती है पेंशन। उनकी पेंशन क्लियर नहीं हो रही, तो ये क्या वादे पूरे करेंगे? जो उनका पैसा है वही उनको नहीं मिलकर दे रहा है। दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। दिल्ली की लड़ाई जो है, उस दोनों की लड़ाई में कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की लड़ाई के बीच में दिल्ली की जनता, जो 3 करोड़ जनता है, वो पिस के बिल्कुल चूनाचूर हो चुकी है, वो बेकार हो चुकी है पूरी तरह से। बिजली पानी फ्री है, स्वर्ग बना दिया है दिल्ली को। कोई फ्री नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में फ्री दी थी, बाद में सबको टैक्स दिया है। झोपड़ियों में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, उनको तो फ्री रहेगा क्योंकि उनका तो बिल ही नहीं आता। जो बेसिक वो है रेंट, उससे नीचे वो रखते हैं ना। तो उन पर कुछ ऐसा एसी चलते हैं ना, उनके बड़े कुछ भी ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं चलता जिससे बिल आए। पानी फ्री ले उनके लिए, बाकी एक लिमिट है, लिमिट से ऊपर तो सबको देना पड़ रहा है। दलित बड़े नाराज है केजरीवाल से, क्या वजह है? दलित इसलिए नाराज हैं क्योंकि दलितों को, पूरी राजनीति देश में दलितों को लेकर हो रही है। दिल्ली में अच्छा खासा एक वोट बैंक दलितों का है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज बहुत ज़्यादा है। 40% वोटों पर कब्जा कर केजरीवाल बार बार सत्ता में आ रहे हैं, झूठे वादे करके कि 2100 रुपये देंगे। जो इन्होंने पंजाब में वादे करे थे उन्हें का दे दिया,
पंजाब में 1000 रुपए देने का वादा करा था, नौकरी देने का वादा करा, वहां भी बाबा कुछ नहीं। साहब के बेटे हैं केजरीवाल, बाबा साहब के भक्त हैं, तो झूठ थोड़ा ही बोलेंगे वो। ना ये तो गलत कह रहे हो आप। बाबा साहब के बेटे वो क्यों होते? बाबा साहब के वंशज और बेटे तो हम हैं, जो दलित हैं, एससी हैं, जिनके लिए काम किया। बाबा साहब जिस जाति से बिलोंग करते थे, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके जो वंशज हैं वो उनके बेटे हैं। ऐसे हर कोई थोड़ी कहने लगेगा मैं मोदी का बेटा हूँ, मैं गांधी का बेटा हूँ, या बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा हूँ। ऐसा थोड़ी मान लेंगे हम बाबा साहब के बेटे हैं। बाबा साहब का नाम लेकर खाने वाले या बाबा साहब के नाम लेकर लोगों को लुभाकर उनकी वोट लेना इनका काम है केवल। लोग धूल झोंक कर सरकार में बार बार आना और अपने मस्ती लेना। 50 करोड़ रुपए के तो पर्दे लगा दिए थे। जिस घर में बात कर रहे थे मैं मकान नहीं लूंगा, जिस घर में रहते थे मैं मकान नहीं लूंगा, उस मकान में कितने करोड़ के पर्दे लगा दिए। सारे ऐशो आराम जिंदगी के ले रहे हैं और घोटाले में पकड़ी गई है। दारू बांटकर तुम लोगों का फ्यूचर बर्बाद करो। दारू से क्या होगा? घर बर्बाद होंगे, लोगों को यतीम बनाया जाएगा, विधवा बनाया जाएगा, बच्चों को बेचारों को माँ बाप नहीं मिल पाएंगे उन्हें। शराब बेचकर एक बोतल के साथ 3 बोतल फ्री, 2 बोतल फ्री जो दी थी वो पीता कौन है? गरीब लोग पीते हैं। जो नीचे के कैटेगरी वाले जो दलित लोग हैं वो ज़्यादा दारू पीते हैं। तो उनका जीवन बर्बाद करने का काम इनका यही है। आप बात करो, कारोबार की बात कीजिए, रोजगार दीजिए, दिल्ली साफ शिक्षा। हो गई। हाँ, तो गरीबों को साफ करने के चक्कर में लगा हुआ है ना केजरीवाल, तो इसलिए साफ करने के चक्कर में लगा हुआ। मुक्त हो गई है, प्रदूषण यमुना साफ हो गई है। सब गलत वादे हैं। ना पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, ना पॉल्यूशन कम हुआ, ना आपकी यमुना वो हुई है, और ना ही आपको शिक्षा मिल रही है। क्वालिटी वाली कोई शिक्षा नहीं मिल रही है। कोई नया कॉलेज नहीं बना रहा इन्होंने, पुराने को रेनोवेट करके उसका पैसा खा रहा है इन्होंने। कुछ नहीं करा। जल बोर्ड भी आज भी वही है, जल बोर्ड का कहीं अलग कुछ नहीं करा इन्होंने। बिजली की कोई खपत इन्होंने पूरी करी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ वही है। कुछ लोगों को फायदा देकर केवल, मैं ये कहूँगा इनमें इतना बड़ा जातिवाद है केजरीवाल जी में। 3 इन्होंने राज्यसभा मेंबर भेजे जिसमें एक भी दलित, ओबीसी, मुस्लिम एक नहीं भेजा इन्होंने। कमाल की बात देखो, ठाकुर भेजा, बनिया भेजा और पंडित भेजा। पंडित 3 आदमी इन्होंने वहां भेज दिए। इनके अंदर दलित मुसलमान वोट क्यों दे रहे हैं केजरीवाल में? लोग बहका कर, अनपढ़ लोगों को तुम कैसे भी बहका सकते हो। तो मेरे भाइयों, इनके चक्कर में ना आए। दिल्ली को बर्बाद करने का काम केजरीवाल का काम है। फिर उसको और ऊपर से बीजेपी इस ताक में बैठी हुई है कैसे हमें मौका मिल जाए तो हम इससे भी ज्यादा बर्बाद कर दें इसे।